बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको इन दोनों इस्त्रियों के मतलब आपको कुछ टिप बताने वाली हूँ। ये गैस वाली इस्त्री है और ये बिजली की है। पहले मैं आपको बिजली वाली इस्त्री की बताती हूँ कि बिजली वाली इस्त्री को आप अगर आपकी कम इस्त्री तेज होती है, अगर आपकी कम इस्त्री गर्म होती है तो उसका रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगी। अगर तेज ज्यादा हो जाती है तो आप कैसे सही कर सकते हैं वो भी बताऊंगी मैं। उसके लिए आपने टेस्टर लेना है। सादा पेचकस जो है वो नहीं लेना है तो ये टेस्टर, लेकिन इसके पीछे से ये देखें टेस्टर वाली जो चीज होती है इस तरह का स्प्रिंग वगैरह और ये जो लॉक लगा होता है ये इसके अंदर देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये टेस्टर होता है। आप इसके साथ इसको सही करें। अगर आपको डर लगता है, आप बिजली को हाथ नहीं लगाना चाहिए तो आप इसका स्विच ना लगाएं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको पता चले कि आपकी इस्त्री अगर ज्यादा गर्म नहीं हो रही तो इधर से आप असल में इधर से इसकी लाइट ऑन होनी चाहिए, एक नंबर से थोड़ा सा पहले। तो एक नंबर से भी हो तो फिर ये इस्त्री सही परफेक्ट होती है। तो अगर आपकी इस्त्री इधर आके ऑन लाइट करती है तो वो भी इस्त्री अच्छे से नहीं होती। अगर इधर ही ऑन हो जाती है तो वो भी इस्त्री सही नहीं होती। तो उसके लिए आपने सादा पेचकस नहीं लेना, आपने टेस्टर ही लेना है। ये टेस्टर है। उसके लिए आपने इस तरह ऐसे ये जो पतरी है इसको ऐसे ऐसे ऑन करके खोलें, इस तरह ये आराम से खुल जाएगी और आराम से लग भी जाती है। तो अब इसको हमने अगर नजदीक करें तो ये अंदर इसके एक पेच नजर आ रहा होगा, ये आपको पेच नजर आ रहा होगा। अगर तो आपकी इस्त्री बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो आप इस पेच को नीचे की तरफ बंद करें। फिर आप एक दफा सुने, अगर आपकी इस्त्री बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तो आप नीचे की तरफ इसको बंद करें। और अगर आपकी इस्त्री बहुत ज्यादा स्लो है, तेज नहीं हो रही, आधा घंटा लग जाता है एक कपड़े को इस्त्री करने में, तो आप इस पेज को ऊपर की तरफ खोल लें। तो हल्का सा खोलें और इस्त्री को ऑन करके आप इसको रख के चेक कर सकती हैं कि ये कितने नंबर पे ऑन हो रही है लाइट। इस इस्त्री के मतलब ये टिप थी कि आपको बाजार भेजनी पड़ती है। हम खवातीन को मसला हो जाता है कि हम अगर ये स्लो है तो हम इतना टाइम लगा के एक सूट को इस्त्री करती हैं, अगर तेज है तो हमारे कपड़े जल जाते हैं। तो इसलिए आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये इसको लगाने के बाद आप करने के बाद ये वापस इसी तरह से करेंगे तो ये बहुत आसान तरीके से ये कवर हो जाएगी। अब आ जाते हैं इस इस्त्री की तरफ। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये हम इस्त्री ऑन करते हैं तो ये इधर पीछे आग लग जाती है तो हम समझते हैं कि ये खराब है। एक रीजन की इस वजह से हम इसको रखते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि हम समझते हैं कि गैस आ रही होती है और इस इस्त्री को गर्म होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है तो हम बाजार होकर इसको छोड़ देते हैं कि इससे अच्छा है कि हम बिजली में इस्त्री कर लें। तो आजकल बिजली बहुत जा रही है तो ये आपको टिप बहुत काम आने वाली है इस इस्त्री के मतलब। ये गैस वाली इस्त्री है। अगर आप की इस्त्री को कम गैस मिल रही है तो उसका भी मैं बताऊंगी कि वो आप किस तरह से ही कर सकती हैं। तो अगर आपको ऑन करते वक्त पीछे आग लग जाती है तो वो आप किस तरह इसको ऑन कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। मैं बताती हूँ कि हम क्या करते हैं। ज्यादातर हम इस्त्री को इधर से ऑन कर लेते हैं, ऐसे इस तरह ऑन करके फिर हम माचिस या लाइटर लेके तो इसको ऐसे ऑन करते हैं तो वो पीछे आग लग जाती है। इस तरह आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको बंद करें इस तरह, इसकी जो गैस वगैरह है वो सारी खत्म हो जाती है। तो फिर आपने इस तरह ये करना है कि आपने इस बटन पे हाथ रख लेना है और लाइटर या माचिस को ऑन करना है। फिर इसको हल्के हल्के आपने इस तरह ऐसे इस तरह ऑन करेंगी तो ये देखें ये आपको गैस नजर आ रही होगी। ये आपकी इस्त्री खराब नहीं होती। आप जट बट इस्त्री बाजार भेज देती हैं, ये खराब है, ये सही नहीं चलती। तो ये बहुत इजी इस्त्री होती है, इसको आप जल्दी ऑन कर सकती हैं। इस तरह आप इस पीछे आग नहीं पड़ेगी, आप इस तरह आराम से ऑन कर सकती हैं। ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी इस्त्री बहुत स्लो है, ज्यादा गैस ले रही है, इस्त्री गर्म नहीं हो रही तो आप फिर भी बाजार हो जाते हैं कि ये गर्म नहीं हो रही तो इसके बजाय हम इस्त्री बिजली की ले लें।
उसके लिए आपने करना क्या है कि इधर ये पेच है, ये पेच है, इसको आपने, इसके अंदर कोई मसला होता है, गंदगी आ जाती है या ये सुराख थोड़ा बारीक होता है या इसके अंदर थोड़ा कचरा आ जाए तो फिर भी ये इस्त्री अच्छे से गैस को नहीं ले पाती, तो वो गर्म नहीं होती। तो आप समझते हैं कि इस्त्री ख़राब है, तो कई कई दिन वो सही करने के लिए रख लेते हैं और करते वक्त कुछ नहीं है और आपके पैसे लेके तो आपको वैसे ही कर वापस भेज देते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि ये जो पेच नज़र आ रहा है ये वाला, इसके अंदर सुराख है, आपने इस तरह की कॉमन पिन लेनी है। इस तरह की कॉमन पिन लेके आपने ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे टेढ़ा कर लें ताकि इसके अंदर आसानी से ऐसे जा सके। ये देखें, ये ऐसे सुराख के अंदर ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे आप इसको साफ करें या कचरा इसके अंदर जो आया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये इस्त्री बहुत ज़्यादा सही अच्छे तरीके से गैस लेने लगेगी और गर्म हो जाएगी। तो अगर कभी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छे से आपको इस्त्री करने में मदद करेगी। तो आप इसको ऐसे खोल के इस तरह पिन को टेढ़ा करें क्योंकि सीधा ये नहीं, इसके अंदर नहीं जा सकेगी। एक बात दूसरी बात ये है कि ये देखिए, ये आपको ये पेच की तरह नजर आ रहा है, तो आप इसको अगर ज्यादा इस तरफ इसे खोला हुआ होगा ऐसे, तो फिर भी आग ज्यादा से पड़ेगी। क्यों, आप बंद करके भी लगाएंगी तो फिर भी आग लगेगी इधर। लेकिन ये देखें, तकरीबन आधे इंच से थोड़ा आधे इंच तक इधर इस साइड पे होना चाहिए, बाकी सारा इस साइड पे होना चाहिए। तो ये वाली चीज भी इस पे, ये वाली चीज भी इसका ख्याल रखें और इस इस्त्री को इस्तेमाल करने में आपको आसानी होगी। तो ये थी मेरी बहुत काम आने वाली टिप। तो बिजली आजकल बहुत जा रही है, आप अगर इस्त्री के बजाय बिजली की इस्त्री के बजाय गैस की इस्त्री इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा और आपके कपड़े भी बहुत जल्दी इस्त्री होंगे। और अक्सर हम दर्जी से कपड़े इस्त्री कराते हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उनकी इस्त्री बहुत अच्छी होती है। तो आप घर में कपड़े इस्त्री करें, मर्द हजरात के भी और लेडीज के भी। तो आपके माया वाले कपड़े या दूसरे जो होते हैं जो अच्छे से इस्त्री नहीं होते, तो आप इस्त्री से कर सकती हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।